नमस्कार दोस्तों, विद्या एग्जाम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल की सगुण काव्यधारा, जिसमें ज्यादातर कृष्ण भक्ति मार्ग है। इसलिए वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें। आज हम जानेंगे कि कैसे इन महान आचार्यों और कवियों ने अपनी रचनाओं से कृष्ण लीलाओं को घर घर तक पहुंचाया, ताकि आप समझ सकें कि ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों है। तो आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मैं इन नोट्स को देख रहा था और सबसे पहले तो मुझे ये सारे दर्शन यानी फिलॉसफी के भारी भरकम शब्द दिखाई दिए। हाँ, वो थोड़े जटिल लग सकते हैं शुरुआत में। बहुत जटिल। मतलब रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद और निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद। एक पल को तो लगा जैसे मैं कोई परीक्षा का सिलेबस पढ़ रहा हूँ। हाँ, ये नाम सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम आज इनकी कोई उबाऊ सूची नहीं बनाने वाले। इनमें से कृष्ण भक्ति के लिए जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ वो था वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद और उनका पुष्टि मार्ग, जो कि इस पूरी शाखा का आधार है। हाँ, पुष्टि मार्ग। अब ईमानदारी से कहूं तो ये पुष्टि शब्द सुनकर मेरे दिमाग में सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य या न्यूट्रिशन जैसी कोई चीज आती है, जो कि बहुत स्वाभाविक सी उलझन है। तो इस पोषण का भक्ति जैसी गहरी आध्यात्मिक चीज से आखिर क्या लेना देना है? देखिए, पुष्टि का अर्थ यहाँ किसी शारीरिक खुराक से बिल्कुल नहीं है। इसे समझने के लिए हमें उस समय की मानसिकता को देखना होगा। अच्छा। हाँ, इससे पहले के जो दर्शन थे, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, वो बहुत बौद्धिक थे। उनका मानना था कि ये संसार एक माया है, मतलब सब कुछ एक इल्यूजन है। बिल्कुल। और ज्ञान या बहुत कठोर तपस्या से ही मोक्ष मिल सकता है। अब आप ही सोचिए, एक आम इंसान के लिए ये कितना कठिन रास्ता था। बहुत मुश्किल है, हर कोई तो जंगल में जाके तपस्या नहीं कर सकता। सही कहा। तो वल्लभाचार्य ने इसे पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने एक बहुत ही सरल सूत्र दिया, पोषणम तद अनुग्रहम। पोषणम तद अनुग्रहम। इसका क्या अर्थ हुआ? यहाँ पोषण का मतलब है ईश्वर की कृपा, उनका अनुग्रह। मतलब उनका सिद्धांत ये था कि ईश्वर इतने विशाल हैं कि कोई भी इंसान अपने छोटे मोटे कर्मकांडों से उन तक पहुंच ही नहीं सकता। मतलब आप अपनी मेहनत से भगवान को नहीं पा सकते। बिल्कुल। वास्तविक भक्ति की शुरुआत ही तब होती है जब ईश्वर खुद आप पर कृपा करने का फैसला करते हैं। अरे वाह! मतलब अगर मैं इसे आज के हिसाब से सोचूं, तो ये ऐसा है जैसे आपको एक विशाल तूफानी समुद्र पार करना हो। बाकी रास्ते कह रहे हैं कि खुद अपनी ताकत से तैरकर समुद्र पार करो, जो कि थका देने वाला और लगभग असंभव है। लेकिन पुष्टि मार्ग कह रहा है कि तैरने की कोशिश ही मत करो, बस लहर का इंतजार करो। एकदम सही। बस ईश्वर की कृपा रूपी लहर का इंतजार करो, और जब वो वेव आए तो उस पर बस सर्फिंग करते हुए किनारे तक पहुंच जाओ। ये सर्फिंग वाला रूपक तो बहुत ही बढ़िया है। ये इस पूरी प्रक्रिया को एकदम स्पष्ट कर देता है। हाँ, क्योंकि आपको अपनी तरफ से कोई संघर्ष नहीं करना है, बस खुद को पूरी तरह से सौंप देना है उस लहर पर। बिल्कुल। पुष्टि मार्ग में शर्त केवल एक है, और वो है बिना शर्त समर्पण। भक्त को ये मान लेना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करेंगे वही करेंगे। और इस दार्शनिक बदलाव का सबसे बड़ा असर पता है किस बात पर पड़ा? किस बात पर? इस बात पर कि लोग कृष्ण को कैसे देखने लगे। जब सारा दारोमदार ईश्वर की कृपा पर आ गया, तो ईश्वर का स्वरूप भी डराने वाला नहीं रहा, वो पूरी तरह से प्रेम से भरा हुआ हो गया। अच्छा, तो क्या इसीलिए अलग अलग संप्रदायों में कृष्ण के अलग अलग रूपों की पूजा होने लगी थी? हाँ, ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे वल्लभ संप्रदाय में, चूंकि सब कुछ ईश्वर की आनंदमयी कृपा पर निर्भर था, इसलिए उन्होंने कृष्ण को पूर्णानंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में देखा। मतलब जो पूर्ण आनंद के स्रोत हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप दर्शन का चश्मा बदलते हैं, नजरिया भी बदल जाता है। जैसे निम्बार्क संप्रदाय में क्या हुआ? वहाँ कुछ अलग था। हाँ, वहाँ राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना होने लगी, जहाँ दोनों का महत्व एकदम बराबर था। और हमारे नोट्स में एक राधा बल्लभी संप्रदाय का भी जिक्र है। जी, स्वामी हित हरिवंश का संप्रदाय। वो तो दिलचस्प रूप से एक कदम और आगे बढ़ गए। वो कैसे? उन्होंने राधा जी को ही सर्वोच्च सत्ता मान लिया। वहाँ कृष्ण भी उनके अधीन माने गए। ये सब उसी कृपा और प्रेम के सिद्धांत की अलग अलग व्याख्याएं ही तो थीं। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक ही भगवान को अलग अलग दार्शनिक लेंस से देखा जा रहा था। लेकिन केवल दर्शन के दम पर तो कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं होता, राइट? बिल्कुल नहीं। सिद्धांत देना एक बात है,
उसे लोगों तक पहुंचाना दूसरी। हाँ, वल्लभाचार्य ने ये कृपा की लहर पर सर्फिंग करने वाला सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई बड़ा माध्यम चाहिए था। और वो माध्यम बने उनके बेटे। गोस्वामी विट्ठलनाथ, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। सही कहा। और विट्ठलनाथ जी का ये कदम कला, साहित्य और संगीत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। अष्टछाप महज एक समूह नहीं था, ये एक पूरी संस्था थी। अष्टछाप, जिस तरह से इन नोट्स में इसका वर्णन किया गया है, ये मुझे किसी 16वीं सदी के पोएटिक सुपर ग्रुप या किसी ऑल स्टार बैंड जैसा लगता है। ये तुलना बहुत सटीक है। विट्ठलनाथ जी ने उस दौर के 8 सबसे बेहतरीन, सबसे प्रतिभाशाली कवियों और गायकों को चुना। इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे ना? हाँ, सूरदास, परमानंददास, कुंभनदास और कृष्णदास, और बाकी 4 खुद विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। नंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। बिल्कुल। और पता है इनका काम क्या था? क्या काम था इनका मुख्य रूप से? भगवान कृष्ण के दिन के 8 पहर की लीलाओं का गान करना। मतलब उनके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का पूरा रूटीन संगीत और कविता में पेश करना। अरे वाह! अब यहाँ मेरे दिमाग में एक स्वाभाविक सा सवाल आ रहा है। पूछिए। जब 8 इतने महान और विलक्षण प्रतिभा वाले कलाकारों को आप एक ही मंच पर ले आते हैं, तो क्या वास्तव में सब बराबर आते हैं? मेरा मतलब है, क्या इस ऑल स्टार बैंड में कोई एक ऐसा लीड सिंगर था जिसका कद बाकी सभी पर भारी पड़ता था? देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसे समूह बनते हैं तो कोई ना कोई गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जरूर बन जाता है। हाँ, एक स्टार तो ऊपर ही आता है। बिल्कुल। और अष्टछाप में भी एक ऐसा ही केंद्र था, जिसके बिना इस समूह की कोई पहचान ही नहीं थी। और वो थे सूरदास। जी हाँ, सूरदास। आमतौर पर जब लोग सूरदास का नाम सुनते हैं तो उनके जहन में एक बहुत ही शांत, कोमल हृदय वाले संत की छवि आती है। हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन साहित्य के इन पन्नों को गहराई से देखने पर पता चलता है कि वो तो साहित्य के एक छत्र सम्राट थे। उनका दबदबा ऐसा था जिसे चुनौती देना असंभव था। वो निस्संदेह वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य मतलब माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है। हाँ, और श्रृंगार मतलब प्रेमियों के बीच का प्रेम। इन दोनों ही भावनाओं में उनकी असीम कीर्ति का सबसे बड़ा स्तंभ है उनका ग्रंथ सूरसागर। सूरसागर। हमारे नोट्स में एक बहुत ही तकनीकी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है इसके बारे में। कौन सी बात? ये कि सूरसागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर आधारित है। लेकिन ये रामचरितमानस की तरह कोई प्रबंध काव्य या महाकाव्य नहीं है। हाँ, ये एक मुक्तक काव्य है। तो एक आम इंसान के लिए समझना क्यों जरूरी है कि ये महाकाव्य नहीं है? क्योंकि यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, प्रबंध काव्य जो होता है ना, वो एक लंबी लगातार चलने वाली कहानी होती है। जैसे कोई नॉवेल या फिल्म। बिल्कुल। अगर आप बीच का कोई हिस्सा छोड़ दें तो कहानी का तार टूट जाता है, समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। हाँ, वो कनेक्ट टूट जाता है। लेकिन मुक्तक काव्य में हर एक पद, हर एक कविता अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। सूरदास का हर पद एक संपूर्ण चित्र है। मतलब आप कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं? एकदम। जब वे बालकृष्ण के माखन चुराने का वर्णन करते हैं तो आपको उसके आगे या पीछे की कहानी जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। ओहो, क्या बात है। आप बस उस एक पद को सुनते हैं और सीधे माता यशोदा के दिल की भावनाओं को महसूस करने लगते हैं। ये चीज श्रोताओं को तुरंत जोड़ती थी। ये तो एकदम सिनेमा के उन बेहतरीन दृश्यों की तरह है जिन्हें आप कहीं से भी देखें, आप तुरंत भावुक हो जाते हैं। सही कहा। और उनकी इस प्रतिभा का लोरा तो उस दौर के आलोचकों ने भी माना था। मुझे नोट्स में हिंदी साहित्य के सबसे सख्त आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन मिला। हाँ, शुक्ल जी के कथन तो बहुत प्रसिद्ध हैं। और वो किसी की तारीफ आसानी से करते भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने लिखा है, आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठन सी जान पड़ती हैं। जूठन मतलब जूठन यानी बचा खुचा या लेफ्टओवर्स। साहित्य में किसी अन्य कवि के लिए इससे ज्यादा कड़ा शब्द क्या ही हो सकता है? देखिए, आचार्य शुक्ल अपने तीखे शब्दों के लिए ही मशहूर थे, लेकिन हमें समझना होगा कि उन्होंने इतना कठोर शब्द इस्तेमाल क्यों किया। बात दरअसल ये है कि सूरदास ने माता यशोदा और गोपियों के मनोविज्ञान में इतनी गहरी डुबकी लगाई कि उन्होंने मानव मन की इन दो भावनाओं के लगभग हर संभव विचार को लिख डाला। हर संभव स्थिति को कवर कर लिया। हाँ, उन्होंने मानो इन भावनाओं का पूरा शब्दकोश ही खत्म कर दिया। मतलब उन्होंने किसी और के लिए कुछ नया लिखने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। बिल्कुल नहीं। उनके बाद अगर कोई भी कवि माँ के प्रेम या विरह की पीड़ा पर
कुछ भी नया लिखने की कोशिश करता था तो अनजाने में ही वो वैसी बातें लिख देता था जो सूरदास पहले लिख चुके थे। पर वो भी बहुत बेहतर ढंग से। हाँ, इसीलिए शुक्ल जी को लगा कि बाकी सबका काम बस सूरदास की जूठन को दोबारा परोसने जैसा है। ये तो वैसी बात हो गई यार कि किसी ने संगीत में एक ऐसी परफेक्ट धुन बना दी कि उसके बाद जो भी उस पर काम करे वो बस एक कवर बैंड ही लगे। सही कहा, एकदम कवर बैंड जैसी स्थिति हो गई थी बाकी कवियों की। और सिर्फ आलोचक ही नहीं, अष्टछाप के संस्थापक विट्ठल नाथ जी ने भी सूरदास की मृत्यु पर जो कहा वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, उन्होंने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो होए सो लियो। तुष्टि मार्ग का जहाज मतलब वो पूरे के पूरे दार्शनिक मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बेकुर एक व्यक्ति को पूरी विचारधारा का जहाज कह देना ये साबित करता है कि सूरदास सिर्फ एक कवि नहीं थे, वे उस दर्शन के सबसे बड़े और प्रामाणिक व्याख्याकार थे। सूरदास इस समूह के सूर्य थे, ये तो साफ है। लेकिन इस अष्टछाप के भीतर कुछ और भी ऐसे दिलचस्प चरित्र थे जिनकी कहानी जानना बहुत जरूरी है। जैसे नंददास और कुंभनदास। ये दोनों मुझे एक दूसरे से एकदम अलग छोर पर खड़े नजर आते हैं। हाँ, दोनों का अंदाज बिल्कुल अलग था। पहले बात करते हैं नंददास की। हमारे स्रोतों में उनके लिए एक बहुत ही खास मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। जड़िया। अब जड़िया तो किसी जौहरी को कहते हैं ना, जो गहनों में हीरे मोती जड़ता है। एक कवि को जौहरी क्यों कहा गया? ये उपाधि उनकी भाषा की कारीगरी को दर्शाती है। देखिए, जहां सूरदास की ब्रज भाषा बहुत सहज, सरल और एकदम भावनाओं के प्रवाह में बहने वाली थी, हाँ, वहीं नंददास की भाषा बहुत ही परिनिष्ठित और संस्कृतनिष्ठ थी। वे शब्दों को सिर्फ लिखते नहीं थे, तो वो क्या करते थे? वे शास्त्रों के अपने गहरे ज्ञान का इस्तेमाल करके शब्दों को तराशकर वाक्यों में ऐसे फिट करते थे जैसे कोई जौहरी अंगूठी में रत्न जड़ रहा हो। अरे वाह! उनकी रचनाएं जैसे रास पंचाध्यायी या भंवर गीत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वे भावुक होने के साथ साथ तकनीकी रूप से भी एकदम परफेक्ट थे। मतलब अगर सूरदास शुद्ध भावना थे तो नंददास तकनीकी परफेक्शन थे। एकदम सही। लेकिन अब आते हैं अष्टछाप के सबसे विद्रोही किरदार पर, कुंभनदास, किनके बारे में हमने शुरुआत में ही जिक्र किया था। हाँ, वो वाकया। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मुझे सच में लगा कि ये 16वीं शताब्दी के ओरिजिनल एंटी एस्टैब्लिशमेंट रॉक स्टार थे। कुंभनदास का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब पुष्टि मार्ग का वो कृपा का दर्शन इंसान के भीतर पूरी तरह उतर जाता है ना, तो क्या होता है? तो उसके अंदर से दुनियावी ताकतों का सारा डर खत्म हो जाता है। कुंभनदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और वे सम्राट अकबर के समकालीन थे। और यही बात इस कहानी को इतना एपिक बनाती है। मतलब अकबर सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो उस समय भारत के सबसे ताकतवर सम्राट थे और फतेहपुर सीकरी सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र था। बिल्कुल। और अकबर ने खुद कुंभनदास को वहां आमंत्रित किया। ये एक ऐसा मौका था जिसके लिए लोग अपनी जान दे देते। राजाश्रय, पैसा, रुतबा, लेकिन कुंभनदास साफ मना कर देते हैं। और ऊपर से एक ऐसा पद गाते हैं जो सीधे सत्ता के गुरूर पर चोट करता है। उस पद के बोल और उसकी हिम्मत देखिए। वो कहते हैं, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। बाप रे, ये बहुत ही तीखा प्रहार है। आगे वो कहते हैं, जाको मुख देखे दुख उपजत, ताको करे दरी पर नामा। मतलब वो कह रहे हैं कि मुझ फकीर का सीकरी के दरबार से क्या लेना देना, वहां तक पैदल आने जाने में मेरी जूतियां टूट गईं। हाँ, पन्हैया यानी जूतियां। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इस सफर में मेरे पास भगवान का नाम जपने का समय ही नहीं बचा। और अंतिम पंक्ति तो सीधे सम्राट के अहंकार को खारिज कर रही है। हाँ, वो कहते हैं कि जिनका मुंह देखने से ही भीतर दुख पैदा होता है, उन्हें दूर से ही प्रणाम। मतलब एक सम्राट के लिए इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि एक फकीर उसे कह रहा है कि तुम्हें देखने से मुझे दुख होता है। ये कोई सामान्य बगावत नहीं थी। ये दिखाती है कि जब आप पुष्टि मार्ग की कृपा की लहर पे सवार होते हैं तो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा भी आपके सामने बौना हो जाता है, क्योंकि आपके लिए असली सत्ता कहीं और है। बिल्कुल। और ये निडरता भक्ति काल की सबसे बड़ी खूबी थी। और पता है, ये भक्ति केवल अष्टछाप जैसे संस्थानों तक ही सीमित नहीं रही थी। इसका दायरा और भी बड़ा था, बहुत बड़ा। कई ऐसे महान कवि भी हुए जिन्होंने किसी भी संप्रदाय या समूह से बंधने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने स्वतंत्र रूप से कृष्ण लीलाओं का गान किया,
हाँ, वो किसी बैंड का हिस्सा नहीं थे, बल्कि अपने आप में ही पूरी सिम्फनी थे, जैसे कि मीराबाई। बिल्कुल सही उदाहरण है। उनकी भक्ति किसी बलशील शास्त्र से नहीं, बल्कि उनके अपने व्यक्तिगत दर्द और उस बिना शर्त प्रेम से निकली थी। उनके नरसी जी रामायरा या गीत गोविंद टीका ने तो सारे सामाजिक और धार्मिक ढांचे ही तोड़ दिए। और रसखान को कैसे भूल सकते हैं, एक मुस्लिम कवि जो कृष्ण भक्ति में ऐसे डूबे कि उनका नाम ही रस की खान पड़ गया। हाँ, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान जैसी उनकी रचनाओं ने साबित कर दिया कि यह भक्ति धारा किसी भी एक धर्म या समुदाय की जागीर नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन इन सारे कवियों में, चाहे वे अष्टछाप के हों या स्वतंत्र हों, इन सब में एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प समानता देखने को मिलती है। वो क्या? हमारे नोट्स का एक पूरा हिस्सा भ्रमर गीत परंपरा पर केंद्रित है। भ्रमर यानी भौरा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सारे महान कवि 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक एक भौरे पर कविताएं क्यों लिख रहे थे। भ्रमर गीत दरअसल हिंदी साहित्य का सबसे शानदार बौद्धिक और भावनात्मक रोस्ट है। रोस्ट मतलब किसी की धज्जियां उड़ाना। एकदम वही। देखिए, इसका प्रसंग ये है कि जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां उनके विरह में तड़प रही हैं। कृष्ण उन्हें समझाने के लिए अपने सबसे विद्वान मित्र उद्धव को भेजते हैं। उद्धव आते हैं और गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान देने लगते हैं। वे कहते हैं कि कृष्ण को भूल जाओ, मोह माया छोड़ो और योग साधना करो। अच्छा, मतलब उद्धव वो इंसान है जो किसी का दिल टूटने पर उसे कहते हैं कि सुनो, लॉजिकल बनो, मूव ऑन करो और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करो। एकदम सटीक तुलना है। अब गोपियां ठहरी शुद्ध प्रेम की प्रतीक। वे उद्धव के इस रूखे और तर्क संगत ज्ञान से बुरी तरह चिढ़ जाती हैं। जाहिर सी बात है। लेकिन भारतीय संस्कृति में किसी अतिथि या विद्वान का सीधे अपमान करना तो सही नहीं माना जाता ना। हाँ, अतिथि देवो भव। तो ठीक उसी समय वहां एक काला भंवरा उड़ता हुआ आ जाता है। बस गोपियों को अपना जरिया मिल जाता है। ओहो। वे उस भंवरे को ताना मारते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव के सारे तर्कों की धज्जियां उड़ा देती हैं। मतलब वे भंवरे को डांट रही हैं, लेकिन असली निशाना उद्धव का अहंकार और उनका वो लॉजिक है। बिल्कुल। ये तो सच में एक क्लासिक रोस्ट है, जहां भावनाओं ने तर्क को पूरी तरह चित कर दिया। और ये विषय इतना शक्तिशाली साबित हुआ कि इसने एक पूरी भंवर गीत परंपरा को जन्म दे दिया। सूरदास के सूरसागर में ये सबसे मर्मस्पर्शी हिस्सा है। उसके बाद नंददास ने भी भंवर गीत लिखा। और ये सिर्फ उसी सदी तक नहीं रुका। नोट्स बता रहे हैं कि सदियों बाद आधुनिक काल में सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमरदूत लिखा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने अपने महाकाव्य प्रिय प्रवास में इसी थीम का इस्तेमाल किया। और जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक तो इस परंपरा का एक मास्टरपीस माना जाता है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तर्क बनाम धारणा की ये लड़ाई हर युग में लड़ी जाती है। हर सदी के कवियों को ये बताने के लिए एक भंवरे की जरूरत पड़ी कि ज्ञान कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो निस्वार्थ प्रेम के आगे हमेशा हार ही जाएगा। क्या बात है। तो आज की इन सारी ऐतिहासिक और साहित्यिक कड़ियों को जोड़ें तो क्या तस्वीर उभरती है। हमने भारी भरकम दार्शनिक सिद्धांतों से शुरुआत की। हाँ। और देखा कि कैसे वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग ने ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मेहनत से हटाकर कृपा और समर्पण पर ला दिया। और हमने ये भी देखा कि कैसे विठलनाथ जी ने अष्टछाप के जरिए इस दर्शन को कला में ढाला, जहां नंददास जैसे जौहरियों ने भाषा को तराशा और कुंभनदास जैसे बागियों ने दुनियावी सत्ता को उसकी औकात दिखाई। और इन सबके बीच सूरदास एक ऐसे विशाल पेड़ की तरह खड़े नजर आए, जिन्होंने मानव मन की गहराइयों को इतने सटीक तरीके से लिख दिया कि बाद के कवियों के लिए कुछ नया खोजना ही मुश्किल हो गया। बिल्कुल। और आखिर में भ्रमर गीत के जरिए हमने सीखा कि एक टूटे हुए दिल का प्रेम एक विद्वान के भारी भरकम ज्ञान को कैसे निरुत्तर कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब कुछ बंद कमरों में नहीं हो रहा था। हाँ, ये जन-जन की बात थी। इन संतों और कवियों ने दर्शन को संस्कृत के पन्नों से निकालकर आम जनमानस की भाषा में उनकी अपनी भावनाओं के जरिए उनके घरों तक पहुंचा दिया। उन्होंने ईश्वर को डराने वाला नहीं, बल्कि प्रेम करने वाला बना दिया। सही कहा। और दोस्तों, ये सिर्फ पुरानी किताबें या रटने वाले तथ्य नहीं हैं। ये हमें बताता है कि इंसानी भावनाएं कितनी ताकतवर हो सकती हैं। और इसी के साथ इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार है जो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है। वो क्या? आज हम जिस तेज रफ्तार डिजिटल और हाइपरलॉजिकल दुनिया में जी रहे हैं,
जहां हम अपने हर काम, हर रिश्ते को फायदे और नुकसान के तराजू पर तौलते हैं। हाँ, जहाँ सब कुछ बस एक ट्रांजैक्शन बन गया है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इस दुनिया में पुष्टि मार्ग जैसी निस्वार्थ कृपा के लिए कोई जगह बची भी है? क्या आज भी हमारे भीतर इतनी गुंजाइश है कि हम कुम्मनदास की तरह सत्ता के अहंकार को ठुकरा सकें? या सूर सागर की गोपियों की तरह बिना किसी लॉजिक के, बिना कुछ मांगे, किसी के प्रति बिना शर्त वाला समर्पण महसूस कर सकें? क्या हम हमेशा समंदर को कंट्रोल करने की कोशिश ही करते रहेंगे, या कभी उस लहर पर भरोसा करना भी सीखेंगे? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। इस पर विचार कीजिएगा। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही। सुनते रहिए, सोचते रहिए, और हम मिलेंगे आपसे अगली बार एक और नई चर्चा के साथ।